नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ कर रहे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये वीडियो पॉलिटी के इस सीरीज़ का सेट 2 है। सेट 1 हम लोग कर चुके हैं। जिन साथियों ने सेट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में आगामी एग्जाम को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, तो आप लोग ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के सभी वीडियोज आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेट 1 में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया था, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका सबसे पहले और सही जवाब हमारे दोस्त चंद्र प्रकाश ने लिख कर दिया था। इसका राइट जवाब था दोस्तों 1892। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में भी एक क्वेश्चन आपके लिए है। जो साथी उसका राइट जवाब सबसे पहले लिख कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम शामिल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये सेट प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। आप लोग पेन और पेपर लेकर इस सेट को दीजिए और कितना सही कर पा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। इसका राइट जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। ए और बी, कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19A में सभी नागरिकों को बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 19A में क्या लिखा है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19C, संगठन एवं समिति बनाने का अधिकार है। 19D, भारत में कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार। 19E, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। और 19G, किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार। दोस्तों, 19F संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। और इसमें 2 ऑप्शन और बचे थे दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 होता है, और धर्म का पालन एवं प्रचार, ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1951। हमारे संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान की पहली बार वर्ष 1951 में संशोधन किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में इसे पेश किया गया, जिसे जून 1951 में संसद में पास कर दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान किए गए थे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। जैसा कि आप जानते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में ये केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। भूमि और भवन पर कर ये राज्य सूची का विषय है, पथ कर ये राज्य सूची का विषय है, वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा ये समवर्ती सूची का विषय है और डाकघर बचत खाते ये संघ सूची का विषय है। और सूची और उससे संबंधित विषय आप लोग जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक विश्वास भंग। आपराधिक विश्वास भंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 आपराधिक विश्वास भंग विषय से संबंधित है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1925। 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। इसकी स्थापना में जो M.N. राय इसके संस्थापक थे और संस्थापक सदस्यों में M.N. राय की पत्नी एवलिन ट्रेंट राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली जिनको अहमद हसन भी कहा जाता है, हसरत मोहानी, सुल्तान अहमद खान तारिन प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? आई होप इसको आप लोग कर चुके होंगे। दोस्तों यदि मैं थोड़ा जल्दी में आंसर बता दे रहा हूं तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिएगा और उसके बाद मेरे आंसर से आप लोग मैच करते चलिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम 6 माह के लिए कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीमा। ऑप्शन नंबर ए, बीमा। श्रमिक संघ और औद्योगिक श्रम विवाद ये समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा ये भी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है। राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन इन्हीं 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है और बीमा संबंधी विषय वो संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। 42वां संविधान संशोधन जब पारित किया गया तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। उसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता आदि शब्द भी जोड़े गए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 34।
ऑप्शन नंबर ए 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर टोटल 34 न्यायाधीशों की संख्या होती है। भारत की न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हों और चाहे मनोनीत सदस्य हों, दोनों से मिलकर किया जाता है। दोनों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल जो होता है उससे किया जाता है। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति को लगभग निषेध अधिकार की शक्ति देता है। राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी ऐसे विधेयक को रोक सकता है जैसे कि वह विधेयक जिनसे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है। उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है, ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारों के लिए रोक सकता है यदि राज्य की विधानसभा में ऐसे विधेयक पेश किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के भाग 1 के अंतर्गत राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। भाग 2 के अंतर्गत राज्य किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1951-52। 1951-52। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। इस चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें प्राप्त की। पार्टी ने कुल पड़े वोटों का 45% मत प्राप्त किया। पूरे भारत में 44.87% की चुनावी भागीदारी दर्ज हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल आप जानते हैं 17 अप्रैल 1952 को शुरू हुआ। ये सेट 1 के वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दोस्तों सारे भी प्रश्न जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न आप मिस मत करिए। वर्ष 1959 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान और आंध्र प्रदेश से की गई थी। बाद में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कानूनी मान्यता दी गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? ए, मौलिक अधिकार, बी, मौलिक कर्तव्य, सी, नीति निर्देशक तत्व और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब लिखने वाले साथी का नेक्स्ट वीडियो में नाम शामिल किया जाएगा, तो आप लोग सही और सबसे पहले लिखकर हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों आप लोग हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल बिरजूस स्टडी पॉइंट पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज बिरजूस स्टडी पॉइंट पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।